हाय गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट विद प्रशांत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, मैं आप लोग को आज यहाँ पे लेके आया हूँ। देखो, आपको यहाँ ढेर सारे प्लांट दिख रहे हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि प्लांट किस तरीके से वाटर को जाके ऊपर पहुँचाते हैं और किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिससे फूड फॉर्मेशन होता है। मैं सब कुछ डिटेल वाइज वीडियो में बताऊँगा जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आपने सिर्फ किताबों में आज तक पढ़ा होगा सब कुछ, लेकिन आपको सही से पता नहीं होगा। अब मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैं इस वीडियो को अगर बता दूंगा तो आपसे इसका कोई क्वेश्चन आपसे कभी गलत ही नहीं होगा। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट हमारा कैसे लगा आप लोग चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक घंटी बनी होगी, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका कभी कोई वीडियो मिस ना हो पाए। आप यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख के जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग अगर देखते हैं प्लांट में किस तरीके से क्या क्या पार्ट होते हैं प्लांट में, तो मैं आपको इस प्लांट को दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको प्लांट को देखने से क्या होगा, आपका हर डाउट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं वही दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ प्लांट को आपको। देखो यहाँ से ये हमारा क्या है प्लांट, ये हमारा क्या है प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो इस प्लांट में अगर पूछा जाए कितने पार्ट होते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इस प्लांट में जो होगा वो 3 पार्ट होता है। मतलब किसी पेड़ पौधे में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होगा, जड़ यानी कि रूट होगा। और दूसरा क्या होगा, रूट क्या होगा, ये मिट्टी के अंदर में पाएगा। रूट जो हमारा होगा कहाँ होगा, ये मिट्टी के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होगा हमारा ये दिख रहा है, जो ऊपर दिखता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम यानी कि तना बोलते हैं। और तीसरा पार्ट क्या होगा, जो इसके ऊपर आपको लीफ दिख रही होगी यानी कि पत्तियाँ दिख रही होगी, तो वो पत्तियाँ क्या होता है, उसका तीसरा पार्ट होता है। तो अगर पूछेगा प्लांट में कितने पार्ट होते हैं तो आप कहेंगे 3। पहला आपका रूट होगा, दूसरा आपका स्टेम होगा और तीसरा आपका क्या होगा, लीफ होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये काम होता है, किस तरीके से फूड फॉर्मेशन होता है। मैं ये सब आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ से आप लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेड़ है, तो देखिए पेड़ में जो आपका जड़ रहता है आपका, तो जड़ का काम क्या है, जड़ का काम क्या है, जड़ में जो भी हम लोग वाटर डालते हैं, मतलब पानी डालते हैं, वाटर और मिनरल यानी कि खनिज, ये सब कहाँ लेके जाते हैं, स्टेम के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है, लीफ में पहुँचाया जाता है, तभी फूड फॉर्मेशन हो पाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, ये मैं भी बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से जब भी हमारे रूट से क्या कहते हैं आपका जल और मिनरल यानी कि खनिज कहाँ पे जाएगा, लीफ में जाएगा, पत्तियों में जाएगा, तो क्या होगा, आपका फूड फॉर्मेशन स्टार्टिंग होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आपकी होगी। पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कैसे फूड फॉर्मेशन आपका होगा, तो पहली बात तो आपको क्या चाहिए, आपको अगर फूड प्रोडक्शन करना है तो आपको पहली बात तो सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट आपके पास अगर मिल जाएगी, उस पर क्या चाहिए आपको, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल मतलब होता है जो आपकी पेड़ पत्तियाँ जो होती हैं उसमें, पेड़ पौधों में हरे हरे आपकी पत्तियाँ जो होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, हरे भागों में, पेड़ का जो हरा हरा भाग होता है उसमें हमेशा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब होती है आपकी, तो उस क्लोरोफिल में जब आपका क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो क्लोरोफिल मिलता है, सनलाइट मिलता है, और क्या मिलेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, अभी मैं आपको रिएक्शन बताना चाहता हूँ। जैसे आपका रिएक्शन क्या है, कैसे फूड फॉर्मेशन आपका होता है, तो किस रूप में फूड जो होगा वो पत्तियों में जमा होता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ इस चीज़ को आपको, तो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको किस तरीके से आपका होता है। तो इसका रिएक्शन मैं बताना चाहता हूँ आपको, 6CO2 मतलब 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, 12 भाग पानी लेंगे और दोनों को मिला लेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O मतलब 6 भाग CO2 लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और प्लस क्या होगा, 12 भाग क्या ले लेंगे हम लोग, वाटर लेंगे, दोनों को मिलाएंगे और उसका रिएक्शन कहाँ करवाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। उसका रिएक्शन हम लोग कहाँ करवाएंगे, सनलाइट हम लोग लेंगे, कहाँ से, सूरज से हम लोग सनलाइट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि जो पेड़ पौधे सूख जाते हैं इसका मतलब उनके पास क्या होगा, फूड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसी वजह से सूख जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेड़ पौधे अगर जो इंसान खाना पीना नहीं खाता है या खाने को नहीं मिलता उसको, तो इंसान क्या करता है, इसे सूख जाता है इस तरीके से ही। वैसे पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ सूख जाती हैं उसमें हरापन नहीं रहता है, वो इसका मतलब क्या होगा, वो भोजन नहीं पा रहे हैं, भोजन बना नहीं पा रहे हैं इस वजह से। तो क्या होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए आपके पास। कार्बन डाइऑक्साइड होगा आपका क्या होगा, 6CO2 प्लस 12H2। आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, उस पर क्लोरोफिल चाहिए,
ये सब मिक्स कर लेंगे तो हम जान तो हमारा क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा आपका, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यही क्या है, भोजन है पेड़ पौधों का। और प्लस 6O2 ऑक्सीजन भी निकालता है, मतलब देखो भोजन भी बनाता है, कितना अच्छा काम कर रहा है, अपने लिए भोजन भी बना रहा है, उसका क्या कर रहा है, हम लोग के लिए ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो 6 भाग ऑक्सीजन देगा प्लस 6 भाग H2O पानी निकाल देगा। इस तरीके से हमारा पूरे इसका फूड फॉर्मेशन होता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो हैगा वाटर और मिनरल, यानी मतलब जल और खनिज चीज़ कैसे जाते हैं लीफ में, कैसे पहुँचते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस तने में यानी कि इस स्टेम में 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या होगा, एक जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल को, मतलब जल और खनिज तत्वों को कहाँ पहुँचाता है, स्टेम के द्वारा, मतलब तनों के द्वारा कहाँ पहुँचाता है, पत्तियों में पहुँचाता है, तभी फूड फॉर्मेशन हो पाता है। आपको दिक्कत होगी, मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग इसको भूल जाते हैं। तो क्या होगा, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को स्टेम के माध्यम से, मतलब स्टेम में 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, पहला जाइलम दूसरा फ्लोएम। मैं आपको पहले जाइलम के बारे में बताना चाहता हूँ, आपको रटा दूंगा, आपको कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। तो जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल कहाँ चले जाते हैं, स्टेम के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, लीफ में पहुँच जाते हैं, यानी कि पत्तियों पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ पे भोजन बन जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो क्या होता है, वहाँ से जो मतलब आपसे पूछेगा कि आपका भोजन जो होगा किस रूप में बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस रूप में आपका जो बनता है भोजन, वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। C6H12O6 जो था, यही आपका क्या था, फूड था, यानी कि भोजन था। तो वहाँ से जो भोजन बनेगा तो स्टेम भी लगा उस भोजन को, फिर यहाँ पे रूट में लेके चला आएगा पहली बात तो जिस प्रकार पौधों का विकास ऊपर की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार जड़ का विकास क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। ये आपको जानना चाहिए। तो जो भोजन बनेगा तो भोजन आना भी तो चाहिए कहाँ पे, जड़ में, क्योंकि जड़ जो अपना क्या दिया था, अपना वाटर मिनरल सब कुछ भेजा था ऊपर तक पहली बात तो जड़ को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड उसको कैसे मिलेगा, तो एक फ्लोएम नाम की संरचना पाई जाती है किसी इसी स्टेम में ही। तो स्टेम के द्वारा क्या होता है, इस स्टेम के द्वारा क्या होता है, आपका जो ऊपर कार्बोहाइड्रेट बना है, भोजन बना है, वो कहाँ पे आता है, स्टेम के द्वारा कहाँ चलाता है, लीफ में चलाता है। वो प्रक्रिया कौन सी होती है जो उसको लेके आती है, उसका नाम है फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम के द्वारा जो ऊपर फूड फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना है, वो कहाँ पे पहुँचाता है, स्टेम के द्वारा रूट में पहुँचाता है, यानी कि जड़ों में पहुँचाता है। तो जाइलम का काम क्या है, नीचे से वाटर और मिनरल को लेना, कहाँ पहुँचाना, स्टेम के द्वारा पत्तियों में पहुँचा देना, ताकि फूड फॉर्मेशन वहाँ पे हो। जब भोजन बन जाएगा तो सबको खिलाया जाएगा, तो कहाँ, स्टेम के द्वारा, फ्लोएम प्रक्रिया द्वारा क्या होती है, फ्लोएम संरचना द्वारा कहाँ आती है, आपकी जड़ों में चली जाती है। तो आपको मैं बता देता हूँ जाइलम में दिक्कत होती है आपको, जाइलम हम लोग कैसे याद करें, फ्लोएम हम लोग कैसे याद करें, इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे आपको पता होगा कि जो बहुत जालिम इंसान होता है, मतलब जैसे कहते हैं डाकू जालिम सिंह, जो बहुत जालिम इंसान होता है वो हमेशा क्या करता है, किसी इंसान को ऊपर टपकाने काम करता है। पहली बात, किसी इंसान को हमेशा मार देता है, ऊपर कहता है तो बहुत खुखार मतलब दुष्ट इंसान हो ना, तो जालिम इंसान क्या करता है, हमेशा किसी इंसान को ऊपर टपकाने का काम करता है, मतलब ऊपर भेजने का काम करता है, मार देता है उसको, ऊपर चला जाता है, मतलब मर जाता है, तो हमेशा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जालिम इंसान क्या होता है, हमेशा किसी चीज़ को ऊपर टपकाने का काम करता है। इसी प्रकार जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल को कहाँ लेके जाता है, ऊपर ले जाने का काम करता है। इसी प्रकार जालिम वाला काम आपका समझ में आ गया। अब समझाते हैं फ्लोएम। तो आपको पता है फल जो होते हैं, जो फल हमारे होते हैं, वो फल क्या करते हैं, फल ऊपर से कहाँ चले जाते हैं, नीचे आके गिरते हैं। पहली बात तो नीचे, तो हमारे जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ऊपर थोड़ी उड़ जाएंगे, नीचे आके गिरे। तो फ्लोएम हमेशा क्या होता है, फ्लोएम जो होगा, जो ऊपर कार्बोहाइड्रेट बना है उसको कहाँ लाकर पहुँचाता है, जड़ों में पहुँचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जाइलम और फ्लोएम प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। जाइलम जो होगा, जो इंसान बहुत जालिम होगा, वो हमेशा क्या करेगा, किसी इंसान को ऊपर टपकाने काम करेगा। मतलब जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल कहाँ पहुँचाया जाता है, स्टेम के सहारे से कहाँ पहुँचाया जाएगा, आपका लीफ में पहुँचाता था। इसलिए हम लोग, क्योंकि लीफ जो होगा ये अपना फूड फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम कहते हैं लीफ इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्लांट, मतलब पत्तियों को प्लांट की फैक्ट्री कहा जाता है। आपको पता है फैक्ट्री किसे कहते हैं हम लोग, फैक्ट्री उसे कहते हैं जहाँ पे फूड फार्मेशन होता है, मतलब जहाँ पे आपको कोई चीज़ बनती होगी, कहते हैं यहाँ पे इस चीज़ की फैक्ट्री है, मतलब इसका मतलब वहाँ पर उस चीज़ का निर्माण हो रहा होगा, वहाँ पर वो चीज़ बन रही होगी, इस तरीके से आपको फैक्ट्री कहा जाता है वहाँ पे। इसलिए पत्तियों में क्या होता है, फूड फार्मेशन होता है, इसी वजह से हम लोग कहते हैं पत्तियों को पौधों की फैक्ट्री कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है और कुछ नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनता है, मतलब भोजन कहाँ बनता है, तो आप क्या कहेंगे, पत्तियों में। पूछेगा सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो क्या आपका आंसर क्या होगा, जड़ों में पाया जाता है। सबको लगता है कि पत्तियों में पाया जाएगा, क्योंकि बनता है। तो वो पहली बात, तो जिसके पास खूब ज़्यादा पैसा होगा तो वो पैसा अपने पास लेकर घूमेगा नहीं, कभी कहीं एक जगह स्टोर करके रखेगा, बैंक में कहीं भी, इस तरीके से। तो जब भोजन बन जाएगा तो उसको अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि उसको भोजन दोबारा बनाना है, तो आपके पास जगह होगी तभी तो आप पैसा रख पाएंगे जेब में अपने, तो उसको खाली करना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा, सारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ चला जाता है, जड़ों में। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा जड़ों में। और पूछेगा
हाइड्रेट कहाँ बनता है, तो क्या कहाँ बनता है, लीफ में यानी कि पत्तियों में। तो गाइज आपको इस तरीके से हमारा जो है जाइलम और फ्लोएम नाम की प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। तो आप लोग अब कभी इसको नहीं बोलेंगे, एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ठोक देंगे। और अगर आपको जाइलम फ्लोएम में प्रॉब्लम होगी, आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ दिखा के इस तरीके से बताता हूँ ताकि आपको कभी कोई चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे आता हूँ और आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। तो आपसे अगर एक ही निवेदन है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके की जानकारी मिलती रहेगी और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई होती रहेगी। गाइज बताइएगा जैसे में हमारा एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, और जाइलम और फ्लोएम प्रक्रिया आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाली है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।